हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लास ज्ञानी सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया कि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है ना। यानी कंपनी क्या करती है, अपना जो उसका फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या करती है, उस कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, या कितना कैश हमारा कंपनी में है ना अभी बैलेंस है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करती है। ठीक है, तो आइए इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11B। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 का। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 31 मार्च 2017 20,000 एंड 31 मार्च 2018 30,000। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है 31 मार्च 2017 को 20,000 है और 31 मार्च 2018 को 30,000 है। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2017 में 14,000 एंड 31 मार्च 2018 में 18,000। राइट, आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। यानी 31 मार्च 2017 में इसका जो वैल्यू है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 30,000 है एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 32,000। ठीक है, आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल्स यानी 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल का 1600 और 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 4,000। ठीक है, आगे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 1,400 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 1,200। आगे लिखा है गुडविल 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 को गुडविल का वैल्यू दिया है 20,000 और 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 को गुडविल का वैल्यू दिया है 16,000। ठीक है, आगे लिखा है इन्वेंटरीज 31 मार्च 2017 रुपीज 40,000 एंड 31 मार्च 2018 रुपीज 18,000। यानी इन्वेंटरीज का जो वैल्यू है 31 मार्च 2017 को 14,000 है और 31 मार्च 2018 को कितना है, 18,000 है। ठीक है, हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें इसमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 11B है और हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफार्मा है, इसका प्रोफार्मा है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब कभी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तो हम सबसे पहले क्या इसमें प्रेजेंट करेंगे या क्या शो करेंगे, नेट प्रॉफिट शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, यानी 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 यानी हम क्या कर सकते हैं, 2017 और 2018 का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो हम इसे निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है, 2017 में कितना है बेटा, इसका जो प्रॉफिट है 2018 में दिया है 30,000 यानी 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 30,000 यानी 2018 में 30,000 और 2017 में इसका वैल्यू दिया है 20,000। यानी हमें करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा, 10,000 रुपए का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट के बाद हम दिखाते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमारा नॉन कैश आइटम ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो नॉन कैश आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा करंट एसेट्स है, इसको भी ड्रॉप कर देंगे
आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम या नॉन कैश हेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो जो 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 30,000 है, और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू दिया 32,000, यानी पिछले साल 30,000 था 2017 में, 2018 में 32,000। तो इस साल कितने से डेप्रिसिएशन बढ़ा, 2,000 से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी पिछले साल इसका वैल्यू कितना था, करेंट ईयर में कितना है बेटा, यानी 2018 में 32,000 है और 2017 में इसका वैल्यू 30,000 था। तो कितने से बढ़ा है, 2,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी है। आगे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। उसके बाद लिखा है गुडविल, गुडविल क्या है, लिखा है 31 मार्च 2017 में 20,000 एंड 31 मार्च 2018 में 16,000, यानी गुडविल का जो वैल्यू दिया है 31 मार्च 2017 में 30,000, गुडविल का वैल्यू है 20,000, और 31 मार्च 2018 में गुडविल का वैल्यू कितना होगा, ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है। ठीक है, हमने बताया कि जो गुडविल है 2017 में इसका वैल्यू 20,000 था, 2018 में इसका वैल्यू कितना हो गया, 16,000। इसका मतलब गुडविल का वैल्यू क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया, या फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, 4,000 से कम हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, करंट वैल्यू था कितना, 20,000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना है, 16,000। तो कितने से इसका वैल्यू डिक्रीज कर गया, 4,000 से इसका वैल्यू क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, उसके बेटा, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6,000, ऐड करने पे आ जाएगा ये 16,000। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल के आएगा, कैश फ्रॉम आ जाएगा, कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज, क्या जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज हमारा कितना आएगा, 16,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसको कहां पर दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ को हम ऐड करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, तो हम ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, फिर क्या करेंगे, एक लेस की हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऐड, क्या करेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी हम हर वह चीज जब हमारी एसेट्स क्या होगी, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी उसका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। और अगर हमारी लायबिलिटी का वैल्यू क्या करेगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसे भी हमें क्या करना होगा, प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपकी वैल्यू एसेट्स का है ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्लस में दिखाना कहेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो हमें कहाँ दिखाना होगा, लेस में दिखाना होगा। ठीक है, और लायबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा, अगर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या होगा, अगर लायबिलिटी का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, उसको प्लस करना होगा, और अगर घटेगा तो उसे क्या करना होगा, लेस करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। तो ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया कि ट्रेड रिसीवेबल होता है हमारा करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक है, तो अभी देखो ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू क्या दिया है,
31 मार्च 2017 को ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया है 14,000 और 31 मार्च 2018 को ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया है कितना दिया है 18,000। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है यानी करंट एसेट्स है इसका वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे जब हमारा करंट एसेट्स का वैल्यू क्या करेगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो उसे हमें क्या दिखाना होगा लेस में दिखाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है करंट ईयर में 18,000 है और प्रीवियस ईयर में 14,000, तो कितने से इंक्रीज किया है बेटा आपका सीधे सीधे इंक्रीज किया है 4,000 से इसका वैल्यू क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है, इसलिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये तो हो गया है। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 13 में इसका वैल्यू दिया है 1,600 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 4,000, ठीक है। तो क्या बोला गया है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, ये हमारा क्या होता है ये हमारे लिए होता है करंट लायबिलिटी, क्या होता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 में इसका जो वैल्यू है वो कितना है सीधे सीधे दिया गया है 1600 दिया है, ठीक है, कितना दिया है 1600। और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू कितना दिया है 4,000 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रेड पेबल है इसका वैल्यू क्या कर रहा है करंट ईयर में यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीज करेगा तो हमें कहाँ एंट्री करनी होगी प्लस में एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, यानी सीधे सीधे देखेंगे करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना था 4,000 और पिछले साल कितना था 1600, ठीक है। तो ये हमारा कितने से इंक्रीज किया सीधे सीधे हमारा इंक्रीज किया 2400 से हमारा वैल्यू क्या कर गया इंक्रीज कर गया, ठीक है। लायबिलिटी का वैल्यू क्या कर गया इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है 1400 और 31 मार्च 2018 को प्रीपेड इंश्योरेंस का वैल्यू दिया है 1200। यानी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है सबसे पहले तो ये प्रीपेड क्या होता है प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है एडवांस होता है, ठीक है। एक्सपेंस का जब एक्सपेंस का पैसा हमें क्या होता है एडवांस में कलेक्ट हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या होता है एसेट्स होता है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है एसेट्स है और ये कौन से एसेट्स है करंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में दिया है कि 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू 1400 है और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू 1200 है, ठीक है। तो 200 से इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो जब आपकी एसेट्स कम होगी तो एंट्री कहाँ करेंगे बेटा सीधे सीधे प्लस में करेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है पिछले साल इसका वैल्यू था 1400 और करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना है 1200। तो कितने से इसका वैल्यू कम हुआ बेटा सीधे सीधे यहाँ पर 200 से इसका वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा है इन्वेंट्रीज, तो सबसे पहले ये इन्वेंट्रीज क्या होता है ये हमारे लिए स्टॉक होता है, ठीक है। और ये होता है करंट एसेट्स, क्या होता है करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज का वैल्यू 2017 में कितना है 14,000 और 2018 में इसका वैल्यू कितना है 18,000, ठीक है। कितना है 18,000। तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए कि एसेट्स का वैल्यू क्या होता है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या कर रहा है अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमें क्या एंट्री करनी होगी सीधे सीधे लेस में एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको लेस में दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सीधे सीधे इन्वेंट्रीज लिखेंगे इन्वेंट्रीज, ठीक है। करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना है बेटा 18,000 और प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू कितना था 14,000। तो कितने से इंक्रीज किया 4,000 से इसका वैल्यू क्या किया गया इंक्रीज कर गया, ठीक है। कितने से इंक्रीज किया 4,000 से इसका वैल्यू इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। लेंगे कितना आ जाएगा 2600। अभी ये दोनों ऐड कर लेंगे इधर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 8,000, ठीक है।
और ये माइनस का आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,600 और इसमें से हम क्या करेंगे 8,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस जो आएगा 10,600 और ये हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, ये हमारा निकल के आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यानी ये जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा ये क्या होगा बेटा, ये हमारा आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना आएगा 10,600। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।